ये कहानी है जॉन नाम के मछुआरे की, जो हर रोज की तरह अपनी छोटी नाव लेकर समंदर में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन इस दिन कुछ अलग होता है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। जॉन रास्ता भटक जाता है और इधर उधर भटकते भटकते उसे एक सुनसान नाव नजर आती है। जिज्ञासावश वह अपनी नाव उस नाव से बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वह उस नाव के भीतर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी नाव खाली थी, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस रहस्यमयी सन्नाटा। जॉन जब उस रहस्यमयी नाव में गया तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। खाना ताजा था, कपड़े करीने से रखे थे और हर जगह मानवीय मौजूदगी के संकेत थे। लेकिन वहाँ कोई था नहीं। वह नाव को चालू करने की कोशिश करता है, पर इंजन काम नहीं करता। इतने विशाल समंदर में अकेली और खाली नाव देखकर जॉन हैरान रह जाता है। वह दूरबीन से चारों ओर देखने की कोशिश करता है, शायद कोई पास में हो, लेकिन घना कोहरा सब कुछ ढक चुका था। निराश होकर वह कंट्रोल रूम लौटता है और वहाँ पड़ा रेडियो ऑन करता है, मदद के लिए कोई संकेत भेजने के इरादे से। जॉन ने रेडियो पर संदेश भेजा, यह नाव समंदर में फंसी है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। संदेश भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी छोटी नाव से लौट जाना चाहिए। लेकिन जब वह बाहर आया तो उसकी नाव वहाँ नहीं थी। जबकि उसने उसे अच्छे से बांधा था तो उसकी हैरानी और बढ़ गई जब देखा कि अब चारों तरफ फैला कोहरा भी अचानक साफ हो गया था और आसमान एकदम खुला था। अब दोपहर का समय हो चुका था। जॉन को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। वापस लौटने का कोई और रास्ता न देख वह उसी खाली जहाज पर लौट आया और नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने लगा। जॉन अब यह समझने की कोशिश करता है कि वह आखिर है कहाँ और अपने घर कैसे लौट सकता है। परेशानी यह थी कि उस प्राचीन नाव का इंजन खराब था। अगर उसे बचना था तो किसी भी हाल में इंजन को ठीक करना ही था। वह पूरे जहाज में टूल बॉक्स तलाश करता है और कड़ी मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लेता है। उसके लिए यह एक बड़ी राहत थी। अब नाव चालू हो चुकी थी और दिशा भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी थी। लेकिन खतरा टला नहीं था। जॉन कंट्रोल रूम में जाकर फिर से रेडियो से संपर्क करता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। सब कुछ अब भी राज में डूबा था। फिर वह लड़का ऊपर आता है और उसे अचानक टॉयलेट जाना पड़ता है। कोई आस पास नहीं था तो वह सोचता है कि समंदर में ही कर लेता हूँ। जैसे ही वह किनारे जाता है, अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। वह सीधा पानी में गिरता है। हालत बेहद खतरनाक थी, लेकिन उसने रेल को पकड़कर किसी तरह खुद को डूबने से बचा लिया। हवा और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वापस नाव तक आना मुश्किल हो गया, मगर उसने हार नहीं मानी। हिम्मत जुटाई और आहिस्ता आहिस्ता रेल के सहारे खुद को खींचते हुए फिर से नाव पर चढ़ाया। इस सब के बीच उसका काम पूरा नहीं हो पाया तो वह दोबारा टॉयलेट जाने लगा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, अचानक किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जॉन ने पहले इसे हवा का असर समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका। अब वह हैरान रह गया। उसने दरवाजा खोलने की हर कोशिश की, यहाँ तक कि जेब से एक सिक्का निकालकर ताले में फंसाकर भी खोलने की कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उसे लगने लगा कि इस जहाज पर वह अकेला नहीं है। कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, जो दिखता नहीं लेकिन हर वक्त मौजूद है। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके साथ बेरहमी से खेल रहा हो। वह जोर से चिल्लाया, कृपया जो भी हो दरवाजा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वह केबिन की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहाँ खून के धब्बे थे, डरावना माहौल था, मगर उसने डर को नजरअंदाज किया और एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अब भी नहीं खुला। तभी पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन बेहद घबराया हुआ था। तभी उसकी नजर ऊपर की एक खिड़की पर पड़ी। वह किसी तरह उस खिड़की से बाहर निकला और चारों तरफ देखा। दूर से एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज उसकी तरफ आता नजर आया। उसकी दिशा सीधी उसी नाव की तरफ थी। जॉन को समझ आ गया कि अगर वह जहाज टकराया तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने का सोचा, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं। उसने फौरन अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से लहराने लगा ताकि कार्गो जहाज का कोई उसे देख सके। लेकिन अफसोस, इतनी कोशिशों के बाद भी किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अब जॉन को किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी। अगर उसकी नाव आगे बढ़ती रही तो कार्गो जहाज से टकराकर सब खत्म हो सकता था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक रस्सी पर पड़ी। उसके दिमाग में फौरन एक आइडिया आया, अगर वह इस रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद जहाज को रोक सके। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और बाहर फेंकी ताकि नाव की रफ्तार रुक जाए, लेकिन हालात और बिगड़ गए। रस्सी इंजन के पंखे में फंस गई और खींचते हुए बाथरूम के अंदर आकर उसके गले में अटक गई। उसका दम घुटने लगा। मरने के करीब पहुंचकर उसने हिम्मत दिखाई और एक औजार से खुद को आजाद किया। उसकी गर्दन पूरी तरह लाल पड़ गई थी। वह लगभग मर ही गया था, मगर आखिरी लम्हे में खुद को बचा पाया। रस्सी इंजन में फंसी थी, जिससे जहाज की रफ्तार थम गई, मगर यह काफी नहीं था। भारी कार्गो जहाज फिर भी उससे टकरा गया। जोरदार टक्कर से उसका जहाज बुरी तरह हिल गया और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका था, मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह समंदर का खारा पानी नहीं, बल्कि बिल्कुल साफ
और मीठा पानी था, जैसे कोई जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। वह एक बार फिर टूटकर भीख मांगता है, चाहे तुम जो भी हो प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। अब वह भूखा, प्यासा और बेहद कमजोर हो चुका था। जैसे तैसे उसने बाथरूम के शॉवर से पानी पिया, लेकिन जल्द ही महसूस हुआ कि पानी खत्म हो गया है। फिर जब उसने सिंक से पानी पीना शुरू किया तो हैरान रह गया। अब वह पानी खारा हो चुका था। उसे फौरन समझ आ गया कि नाव में कहीं सुराख हो गया है और समंदर का पानी अंदर आ रहा है। ये नाव अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। वह घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है किसी ने उसे बाहर से बंद कर रखा है। रात का वक्त था और ऊपर से दिखा कि कोई अनदेखी, शायद शैतानी ताकत इस नाव को कंट्रोल कर रही थी। पानी तेजी से बढ़ रहा था और जॉन थक कर सो गया। रात में समंदर में खौफनाक तूफान आया, जिससे नाव बुरी तरह टूट गई और जॉन भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी सिर तक पहुंच चुका था, सिर्फ चेहरा बाहर था। अब उसे लगने लगा कि बस कुछ ही पल बाकी हैं। तभी अचानक कहीं से क्लिक की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ खुला हो। जैसे ही जॉन ने हैंडल घुमाया, दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा टूटकर नीचे गिर पड़ा और उसी तरह वह बाहर निकलने में कामयाब हुआ। बाहर निकलते ही वह सीधा नाव की छत पर गया ताकि ताजा हवा में सांस ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई अनदेखी ताकत उसे हर हाल में सताना चाहती है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था और नीचे की तरफ पानी लगातार भरता जा रहा था। उसे समझ आ गया कि अब नाव किसी भी वक्त डूब सकती है। जॉन ने तय कर लिया था अब वह इस जहाज पर नहीं रुकेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने जहाज से एयर बैग्स निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे को इस्तेमाल करके एक छोटा राफ्ट बना लिया। उसने सब कुछ मजबूती से बांधा ताकि राफ्ट टिक सके, लेकिन राफ्ट चलाने के लिए उसे कुछ और जरूरी सामान भी चाहिए था। उसने जहाज से खाना, पानी और जरूरी औजार जमा किए और खुद को पूरी तरह तैयार किया। फिर बिना पीछे देखे वह जहाज से उतर गया और राफ्ट पर सवार होकर आहिस्ता आहिस्ता समंदर में आगे बढ़ने लगा। वह राफ्ट पर था और उसके सामने वही बड़ी नाव अब भी खड़ी थी। कई घंटे गुजर गए, लेकिन ना तो वह ज्यादा दूर जा पाया और ना ही वह नाव डूबी, जिसे वह समझ रहा था कि 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। वह अब भी उसी हालत में थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर यह नाव अभी तक नहीं डूबी तो क्यों ना इसके रिसाव को ठीक कर लिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो वह इस मजबूत नाव से आराम से सफर कर सकता है। यह सोचकर वह वापस नाव के पास गया। सबसे पहले उसने रिसा को ठीक किया, फिर पाइप और औजारों से एक पंप तैयार किया ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। उसने जो पंप बनाया था उसकी मदद से नाव में भरा समंदर का पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गया। रिसाव ठीक करने और पानी हटाने के बाद उसने जहाज की बाकी दिक्कतें भी ठीक कर दी। साथ ही उसने बाहर से भी मरम्मत की ताकि आगे सफर में कोई और परेशानी ना हो। काम खत्म होने के बाद उसने फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वह वापस लौटा और नक्शा निकाल कर एक बार फिर रास्ता समझने लगा। उसने नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट किया नाव बिल्कुल नहीं हिली, गोया फिर से उसे धोखा दे रही हो। वह नाव बिल्कुल शांत थी, जैसे पानी में जड़ हो गई हो, और यही सोच उसे अंदर से तोड़ रही थी। वह पूरी तरह थक चुका था, उम्मीदें खत्म हो रही थीं। तभी दूर से उसने एक और जहाज आते देखा। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, अपने छोटे राफ्ट से उस जहाज तक पहुंचना। वह फौरन राफ्ट पर चढ़ा और तेजी से उस जहाज की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी वह जहाज अचानक हिलने लगा और जॉन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर उसकी तरफ भेजा हो। जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वह बहुत बड़ा जहाज और भी तेज हो गया और ठीक इससे पहले कि वह जहाज उसे टकराता, जॉन ने आखिरी कोशिश की और अपनी बोट से कूदकर उस दूसरी नाव तक तैरने का फैसला किया जो दूर जाती दिख रही थी। लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा वह नाव गायब हो चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस प्राचीन नाव पर कोई बुरी ताकत है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने सोच लिया था कि चाहे जान चली जाए वह इस नाव पर वापस नहीं जाएगा। लेकिन शाम तक पानी में तैरते तैरते ठंड बढ़ने लगी। नीचे डॉल्फिन्स तैर रही थीं, मगर पानी का तापमान बहुत गिर चुका था। ठंड बर्दाश्त न हो पाने पर मजबूरी में वह फिर उसी नाव पर लौट आया। वह इतना थक और बीमार हो चुका था कि कुछ सोच पाने की हालत में नहीं था। बस खामोशी से एक कंबल ओढ़कर कमरे में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने फिर से इस जहाज से निकलने का फैसला किया, लेकिन अब एक और झटका मिला। कमरे का दरवाजा बंद था। वह घबरा गया और आहिस्ता आहिस्ता मानसिक रूप से टूटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद एक छोटी सी केबिन पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे खोला ऊपर की तरफ एक रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन जिससे बाहर निकला जा सकता था। वह उस केबिन में घुस गया जो एक तंग स्टोरेज एरिया था। हर बार जब वह स्टोरेज एरिया से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता फिसल कर नीचे गिर जाता। गिरने से उसे कई चोटें भी आईं, मगर उसने हार नहीं मानी। बार बार गिरते हुए आखिरकार वह फिर से ऊपर पहुंचा और उस वेंट की खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर सील कर दिया गया हो। अब वहां की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे का दरवाजा भी बंद था। वह वापस कमरे में नहीं जा पा रहा था। उसे लगने लगा कि अब यही उसका आखिरी
आखिरी वक्त है। लेकिन तभी उसने फिर से वही क्लिक की रहस्यमयी आवाज सुनी। जैसे ही केबिन की खिड़की क्लिक की आवाज के साथ खुली, जॉन बिना वक्त गंवाए बाहर निकल आया। ताजा हवा ने उसे थोड़ी राहत दी। बाहर आकर उसने देखा कि नाव एक छोटे से द्वीप की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर उसके दिल में उम्मीद जगी कि शायद अब वह इस खौफनाक नाव से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, वह फौरन उतर गया। उसे लगा कि इस द्वीप पर जरूर कोई है जो इस सब का जिम्मेदार है। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और द्वीप की तलाश शुरू की, लेकिन जल्द ही हैरान रह गया। पूरे द्वीप पर इंसान का कोई भी निशान नहीं था। अब जॉन फिर से गुस्से और डर से भर गया था। जैसे ही वह उस द्वीप से बाहर निकला, एक नया मंजर उसकी आंखों के सामने आया। वही रहस्यमयी नाव जो उसे यहाँ लाई थी, अब पुरसुकून समंदर में आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। यह देखकर जॉन को पूरी तरह यकीन हो गया कि यह नाव और यह द्वीप किसी बुरी ताकत के कब्जे में है। उसे अब हर हाल में यहाँ से निकलना था। उसकी जिंदगी अब भी बाकी थी। वह खोज करता हुआ द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा और वहां से उसने दूर एक और द्वीप देखा, लेकिन वह इतना दूर था कि वहां क्या हो रहा है यह वह देख नहीं पाया। जैसे जैसे जॉन द्वीप पर घूमता रहा, वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ आ गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही जगह थी जहां से उसके सफर की शुरुआत हुई थी। सब कुछ वैसा ही था। वहीं उसकी पुरानी नाव ठीक उसी जगह बंधी हुई और वही लोग, जैसे कुछ बदला ही ना हो। पूरा माहौल पहले जैसा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जॉन एक तक सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब एक बुरे सपने जैसा लगने वाला अनुभव हकीकत में उसके साथ हुआ था। लेकिन अब सवाल उठता था, उसकी नाव वहां दोबारा कैसे पहुंची और इस द्वीप की सच्चाई क्या थी? जॉन जब द्वीप के पीछे पहुंचा तो हैरान रह गया। वही जगह, वही नाव, वही लोग, जैसे कुछ भी नहीं बदला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब हकीकत था या कोई बुरा सपना, मगर जो कुछ उसने झेला वह वाकई सच था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।